मैं तनीर भाई से पहले जरा गफ्फार भाई से पूछ लूं। गफ्फार भाई, एक क्लियर पिक्चर के लिए एक टीम को कितने मैचेस जीतने हैं कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करे, अगर मोटा मोटी आप बता सकें हमें? देखिए 10 में 7 मैच अगर आप जीतते हैं तो 100% क्वालिफाई हैं, और इवन 13 पे भी पेशावर ज़ल्मी, यानी कि अगर आपका एक मैच है, लेकिन 11 या 12 पे भी बात फंस सकती है। और जो अगर हम बात करते हैं रावलपिंडी की, क्योंकि वो 5 मैच हार गए हैं तो दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और दोबारा दिखाएं जरा, पॉइंट टेबल आप रखें ताकि हम उस पर मुसलसल बात करते रहें। तो आप कह रहे हैं कि पिंडीज ऑलमोस्ट, जी दे आर ऑलमोस्ट आउट, क्योंकि अब वो 12 पॉइंट तक तो जा नहीं सकते। कोई बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन आखिर में बनी, 5 के 5 जीत जाएं, 5 के 5 जीते भी तब भी नहीं जा सकते, क्योंकि तमाम टीमों की जो कंपोजिशन है शायद 12 पॉइंट्स तो टीमों के बन जाते हैं, लेकिन 14 पॉइंट्स हासिल करते ही यू आर क्वालिफाइड। लाहौर के क्या चांसेस हैं? लाहौर के चांसेस अभी बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी 4 पॉइंट्स हैं, और मुझे अगर सही नजर आ रहा है तो 5 मैच बाकी हैं। जी बिल्कुल 100%, क्योंकि 8-4-12 4 मैचेस भी जीते तो अब इनको मैचेस जीतने हैं सारे। अब मैचेस अब हारे तो फिर इनकी सिचुएशन खराब है। ओके, अच्छा। और हैदराबाद के क्या चांसेस है सर? 6 मैचेस उनके हो चुके हैं, 4 मैचेस बाकी हैं उनके। हैदराबाद के मेरे ख्याल से अगेन 4 मैच 4 के 4 जीतने पड़ेंगे। लाहौर कैन अफोर्ड कि अगर एक आध मैच हारते भी हैं तो उनका चांस बनता है, बट अगर आप हैदराबाद की बात करते हैं, दे नीड टू विन ऑल रिमेनिंग मैचेस। ऑल राइट, ठीक है। हम जरा अब तनवीर अहमद के पास जाते हैं। तनवीर भाई, अब तक की पीएसएल में हमने देखा कि चीज़ें अप एंड डाउन हुई, बड़े ब्रेक्स भी आए, ठीक है ना। और पता नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद एक और ब्रेक आने वाला है आने वाले दिनों में। वेल लेट्स सी, अगर ब्रेक आए तो अच्छे के लिए आए। तनवीर भाई, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान अब तक की सबसे तगड़ी टीमें चल रही हैं, लेकिन लाहौर ने जैसा स्टार्ट किया वैसा उनके साथ हुआ नहीं और वो नीचे स्लांट करते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पिंडीज में ये बात हुई थी कि भाई कराची लैग हो सकता है हमारी किस्मत बदल दे। किस्मत तो बिल्कुल भी नहीं बदली, किस्मत तो मतलब बिल्कुल ही फारिग हो गई। सो आपको लगता है आने वाले अब जो 5 और 4 यही टीम्स के मैचेस रह गए हैं, यही पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल रहने वाली, या फिर कोई सरप्राइज आने वाला है? देखिए, सरप्राइज अगर हम बोलें कि चलें जी पिंडी के 5 मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया, सरप्राइज ज़्यादा क्या देगी पिंडी? चले हम कहते हैं 5 के 5 मैच जीत जाए, सारे मैच जीत जाए, आगे जितने मैचेस है कितने पॉइंट हो जाएंगे? 10। ठीक है, वो उस पर भी आगे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। रन रेट भी बहुत बुरा, -1 पे। लेकिन ऐसी उम्मीद मुझे लगती नहीं कि सारे मैचेस जीत जाएं। ठीक है, अब इनको ये देखें, हाफ टूर्नामेंट हो गया। अब इसमें जो टीम अच्छी खेल रही है उसने ये करना है कि भाई अभी आप प्लेऑफ्स में गए नहीं हैं, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं। अब जैसा पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ये ऊपर की 2-3 टीम जो टीम्स हैं, अब इनकी कोशिश ये है कि आप टीम्स चेंज मत करें जब तक आप 2 कम से कम मैचेस और जीत ना लें। आपको ये पक्का पता चल जाए भैया अब हम आगे चले गए, अब हम अगर पूरी टीम चेंज करते भी हैं, हार भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। या ज़्यादातर ये चांस होता है कि हम कोशिश करें कि टॉप पे रहें, हमारे लिए बड़ी आगे की आसानी हो जाएगी। और जो बाकी जो नीचे की टीम्स होती हैं उनमें, अब जिस तरह हम कोयटा की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, इन ये 2 टीम्स की हम बात करते हैं, मैं हैदरा की बात की अभी बात नहीं कर रहा, इन 2 कराची और कोयटा, इनके 5-5 मैचेस हुए, एक के 6 पॉइंट, एक के 4 हैं। इनके पास अभी मौका है कि हम अगर दूसरी टीम को अगर हराते हैं तो हमारे चांसेस भी हैं ऊपर जाने के। हैदराबाद, ये लाहौर की जो ये बात हो रही है, लाहौर की बात ये कि एक तो 2 मैच बगैर फ़खर ज़मान के खेले, ठीक है, वो उनको बड़ा फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद एक आध मैच में हारिस रऊफ ने जीता हुआ मैच हरवा दिया, ठीक है, हमेशा जो हम सोचते हैं कि वो हमेशा रन दे देता है, तो वो मैचेस इनको, मतलब जो हारिस रऊफ वाला वो मैच तो मैं इनको नहीं हारना चाहिए था, वो हार गए मैच, ठीक है। तो ये टीम भी कम बैक कर सकती है, लेकिन जिस तरह शुरू में इन्होंने मैचेस जीतने शुरू किए थे तो लग नहीं रहा था कि ये टीम नीचे आ जाएगी एकदम से, तो आ सकती है। लेकिन हैदराबाद और पिंडी जो 2 टीम है, ये मुझे नहीं लगता कि, ठीक है, हैदराबाद जो आखिरी 2 मैचेस जीती है, लेकिन ये ऐसी टीम मुझे लग नहीं रही कि शायद आगे चल के किसी अच्छी टीम को जो है वो टफ टाइम दे। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा अभी झटका दिया कि यार अभी 2 मैच ये जीते हैं, क्या पता आगे कुछ मैक्सवेल आया है, लक लेके आया है, इस तरह अब ये बातें शुरू हो गई है ना, कुदरत का निज़ाम तो ये फलाना वो मैक्सवेल के बारे में से यार आ गया तो शायद हैदराबाद के लिए बेहतर हो गया। और आखिरी मैच में उसने 9 बॉलों पे 21 रन भी कर दिए, बॉलिंग भी सही कर रहा है, तो टफ है हैदराबाद के लिए और पिंडी के लिए, मैं ये समझता हूँ। मुझे लगता है कि गफ्फार भाई, हैदराबाद वो बुझती हुई शमा है जो आखिरी लौ जिसकी भड़क रही है, और उसके
मैं उस पर दो बातें सोच रहा था। हाँ, बताएं। मैंने कहा एक तो कल मोहसिन नकवी साहब ने बात की नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से हाँ। कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात करूंगा क्राउड के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट अभी कुछ देर पहले हम टीवी चैनल्स पे देख रहे थे तो बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तो बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हुकूमत का इन चीज़ों पर अभी तवज्जो होगी। ये आपने मेरी अपनी बात ज़ाती कर राय ही है। दी है तो सुन भी लेते हैं। जी प्लीज़। भाई दिखाइए, जब उनसे सवाल हुआ मोहसिन नकवी साहब से, उनका क्या कहना था, प्लीज़। भाई मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि वो क्राउड जो है उसको इजाज़त दें। अब जो हैपनिंग हो गई है, मैं चाहूँगा फिर कंटिन्यू करें सर आप। जी, ये जो बात की ना उसके बाद एक थोड़ी सी उम्मीद हो चली थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अपनी ज़ाती राय में कि जो ये मामलात है बहुत बड़े हैं, बहुत तो ज़्यादा। ये सारे मामलात। और उससे जुड़ी हुई एक और बात, आपको याद है हमने अदराए मजाक की बात की थी, लेकिन जब बड़ी अहम शख्सियात 2 दिन 3 दिन पहले पाकिस्तान में थी तो बड़े मीम्स बने, तो मैंने कहा हैदराबाद को बड़ा लगता है कोई इससे फ़ायदा हुआ, हरकत में बरकत। तो अभी आपने दोबारा हिंट दिया कि क्या दोबारा कुछ हो सकता है, तो इस बार देखते हैं कि हैदराबाद तो इसका लिटरली कोई लक फैक्टर आता है या ग्लेन मैक्सवेल ही थे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक अच्छा कंपटीशन होगा। कराची, कोयटा, हैदराबाद, इस्लामाबाद सब फंसे हुए हैं, मुल्तान अभी तक ठीक है, पेशावर है, सो ये बहुत मज़ा आएगा। चूंकि लाहौर डिफेंडिंग चैंपियन है फैसल, अगर आप देखें तो 4 पॉइंट के साथ नीचे बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद और क्यों फंसा हुआ है? इस्लामाबाद इसलिए कि देखें उनके भी 6 मैचों में 7 पॉइंट हैं, सिर्फ 6 मैच भी हो गए हैं, रन तो रेट भी अगर है वो थोड़ा। कहीं स्लिप अप होते हैं तो उनका भी आप जो है ना समझे कि देखें कराची एक मैच जीता तो 8 से ऊपर। रन रेट 1 पे है उनका जी भाई। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 6 मैचों में 7 पॉइंट है। वो वाहिद टीम है जिनके 6 मैचों में 7 पॉइंट है, बाकी टीमें 6 मैच खेल के 8 या 11 तक पहुंचे हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कराची अपना मैच जीतता है तो वो 8 पे उनसे ऊपर हो जाते हैं। कोयटा भी फंसा हुआ है, अगर आप देखें तो सिर्फ 5 मैचों में 4 पॉइंट है। कल जल्मी से मैच है, वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर कोयटा, क्योंकि अगर वो अभी तक तो बड़े मजे से 5-6 पर है कि कल का मैच हारते ही ये बहुत जल्दी सिचुएशन जिन टीमों की खराब है ना, अब वो कहते हैं ना गलती की गुंजाइश निश्ता। अब आपको हर हाल में अपनी एक आध जीत आगे मेक श्योर करनी है, वरना फिर अगर मगर की सूरत हाल पे आप चले जाएंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग राउंड कमिंग अप, और खास तौर पर कल का जो मैच है, आई थिंक कल का मैच पेशावर की सिचुएशन को तो वादे कर ही देगा। अगर वो जीतते हैं तो 13 पॉइंट के साथ दे आर ऑलमोस्ट इन द लेकिन- प्लेऑफ्स। कोयटा फंस जाएगा। लेकिन इसमें पिंडी की जो टीम है ना, इनके लिए बड़ा जो है वो अफसोस, मेरे ख्याल अफसोसनाक टूर्नामेंट होगा ये इनके लिए, क्योंकि जितनी अच्छी टीम इससे भी नजर बड़ा आ रही वर्ड आ सकता है कोई। अरे, तशवीशनाक मतलब भी नहीं, है। देखो अगर ऑक्शन में रिप्लेसमेंट नहीं भी इतनी अच्छी ली गई, लेकिन जो खेल भी रहे थे वो भी क्या इतने हल्के प्लेयर थोड़ी थे यार। क्या डेरिल मिचेल, रिजवान खुद है, फिर उसके बाद सैम बिलिंग है, फिर उसके बाद अब्दुल्ला फजल है, बॉलिंग में नसीम पहला मैच खेला, फिर आमिर कंटिन्यू खेल रहा है, ठीक है, आसिफ अफरीदी हैं फिर उनके रिशाद हुसैन थे, वो बेचारे उनकी ठीक ठाक किस्म की मार लग गई, ठीक है। आसिफ थे, अफरीदी, बिल्कुल। आसिफ अफरीदी। तो टीम तो बुरी नहीं थी, इनकी टीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इन्होंने अब ये काम करना है कि ऊपर तो जा नहीं सकते, लेकिन जो बाकी के जो टूर्नामेंट हैं वो कोई इस तरीके से खेल लें, थोड़े बहुत मैचेस जीत लें, थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस दे दें, रिजवान कुछ कर दे, वो जो मीटिंग कर रहे थे रिजवान के यार अच्छी हो जाए, उसके साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ दे के चले जाएं। इस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो आधा टूर्नामेंट हो गया, बाकी आधे में दे के चले जाएं। आगे के ऑप्शन के लिए टीम कैसी बनती है, या रिजवान आगे कैप्टन रहता नहीं रहता वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो उसके हाथ में टीम है वो कम से कम बेहतर करके चला जाए। ऑल राइट। अच्छा जनाब, प्रोग्राम जब आपने शुरू किया था तो अकेला था मैं, लेकिन अब आ गई हैं सादिया सिम्स।